हेलो एवरीवन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं जो हमारा एडुकेटी है उसके बेस पे क्वेश्चन जो कि हमारे पास सीजीएल मेंस में या फिर सीजीएल प्री में जो आने वाले हैं, जो कि हमारे पास पहले के जो टॉपिक हैं जैसे कि हमारे पास स्टैटिस्टिक्स हुआ, इस टाइप से हमारे पास इसमें भी क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं। जैसे सिलेक्शन पोस्ट में हुआ था, उसमें थोड़े टॉपिक हमारे पास मेंस के भी पूछे जा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन करने वाले हैं। देखिए, हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है कि एक हमारे पास क्या है, ट्राइंगल है पी क्यू आर, जिसकी जो रेडियस है, त्रिज्या है, वो कितनी है, 6 सेंटीमीटर है। और वो क्या है, उसके परिगत एक वर्त खींचा गया, मतलब सरकमस्क्राइब सर्किल है, ठीक है, मतलब उसके बाहर है। तो देखिए, पहले हम डायग्राम बनाएंगे। तो डायग्राम पहले कैसे बनेगा, यहाँ से देखिए, ये मेरे पास ट्राइंगल है, इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है, ठीक है, इसके अंदर क्या है, सर्किल है। तो अंदर हमारे पास क्या आ गया, सर्किल आ गया। इसको मैं थोड़ा और बड़ा कर देता हूं, ठीक है। और मेरे पास क्या है, गिवन है इसके लिए कि ये जो सेंटर है, यहां से इनकी डिस्टेंस, ठीक है, मतलब पार्ट्स में डिवाइड कर रही है। तो ये और एक ये है और एक मेरे पास ये है, ठीक है। ये जहां पे टच हो रही है वहां पे। और हमें आगे क्या बोला गया है क्वेश्चन में कि इसके बाहर क्या है, एक ट्राइंगल है और इसके अंदर क्या है, एक सर्किल है। कि जो रेखाखंड है हमारे पास क्यू टी, यहाँ पे नाम दे देंगे कितना, पी क्यू और कितना आर, और इसको नाम देंगे टी, ठीक है, टी। टी आर और क्यू आर जो मेरे पास है, कितना, टी आर मतलब ये वाला और क्यू आर मतलब ये पूरा वाला, ठीक है। क्यू टी और टी आर मतलब ये वाला, क्यू टी तो ये हो गया और ये कितना हो गया, टी आर हो गया। क्यू को टी द्वारा क्या करती है, वो इंटरसेक्ट करती है, विभाजित करती है, ठीक है। तो हमारे पास जो किसकी वैल्यू दे रखी है, पहले क्यू टी की, तो क्यू टी कितना दे रखा है यहाँ पे, 12 सेंटीमीटर, और यहाँ पे कितना, 9 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर आगे क्या बोला गया हमारे पास कि पी क्यू आर का जो हमारे पास एरिया है वो क्या है, पी क्यू आर का 189 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो पी क्यू की हमें क्या फाइंड आउट करनी है, लेंथ फाइंड आउट करनी है, मतलब हमें क्या चाहिए, पी क्यू चाहिए। तो पी क्यू के लिए हमें क्या करना होगा, देखिए, ये मेरे पास अगर बाहर एक पॉइंट है और उस पे सर्किल पे दो रेडियस सॉरी टेंजेंट ड्रॉ की जाती है, स्पर्श रेखा खींची जाती है, तो दोनों इक्वल होंगी। तो ये भी कितना हो जाएगा, 12 होगा, और ये भी कितना हो जाएगा, ये 9 है, तो ये भी कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ से जो पी पॉइंट है, यहाँ से भी कितना है, दो टेंजेंट है, तो इसको मैं क्या मान लेता हूँ, एक्स मान लेता हूँ। तो सेकंड भी क्या हो जाएगी, एक्स हो जाएगी। अब देखिए, हमारे पास अगर आपको फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे, अगर नहीं आता तो आप नहीं कर पाएंगे। तो देखिए, हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल आर मल्टीप्लाई कितना, सेमी पेरीमीटर, कितना होगा, सेमी पेरीमीटर होगा, पेरी सॉरी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर। तो यहां से देखिए, हम एरिया गिवन है पी क्यू आर का, तो यहां रख देंगे कितना, 189। आर गिवन है मेरे पास कितना, 6 है, और यहाँ से कितना आ जाएगा, ऐसा आ जाएगा, सेमी पेरीमीटर आ जाएगा इसका, किसका, ट्राइंगल का। तो यहाँ से मैं क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो 189 डिवाइडेड बाय कितना, 6, तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास, ऐसा आ जाएगा। यहाँ से जैसे ही डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 31 पॉइंट कितना, 5 आ जाएगा। ये क्या हो गया मेरे पास, एस हो गया, मतलब सेमी पेरीमीटर हो गया। अब इसका जो सेमी पेरीमीटर होगा वो क्या होगा, इससे कंप्लीट का हाफ होगा। तो हाफ मतलब सेमी पेरीमीटर कितना होगा, एस इक्वल कितना, 12 प्लस कितना 9 और प्लस कितना एक्स हो जाएगा। मैंने तीनों को ऐड कर लिया, ठीक है, इसका हाफ यही होगा मेरे पास। अब मेरे पास सेमी पेरीमीटर गिवन है कितना, 31 पॉइंट कितना 5 इक्वल कितना, ये कितना हो जाएगा मेरे पास, 21 हो जाएगा। तो 21 प्लस कितना एक्स, एक्स की वैल्यू जैसे फाइंड आउट करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 10.5 आ जाएगा। अब देखिए, हमें क्या चाहिए, x की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, 10.5 आ गई, ठीक है। अब मेरे को कंप्लीटली पी क्यू चाहिए, तो पी क्यू की वैल्यू यहाँ से निकल के आ जाएगी कितना, 12 प्लस कितना 10.5, ठीक है। तो हमारे पास जो पी क्यू आएगा वो कितना आ जाएगा, 22.5 डेसिमल। तो हमारे पास जो ऑप्शन कौन सा, सी करेक्ट आंसर है। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा कि कैसे हमें कॉन्सेप्ट करना है। यहाँ से हमें ये फॉर्मूला अगर पता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं कर पाएंगे। तो हमारे पास थोड़ा
क्वेश्चंस जल्दी करने के लिए हमें कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या गिवन है हमारे पास, एक वस्तु है उसका निश्चित जो कीमत है उस पर क्या किया जाता है, सेल किया जाता है। ठीक है, मतलब एसपी पे क्या किया इसने, सेल कर दिया। ठीक है, 37.5%। तो इसका जैसे मेरे पास रेशियो मतलब फ्रैक्शन जो होगा वो कितना होगा, 3 अपॉन कितना 8। यहाँ से इसका फ्रैक्शन कितना निकल गया, 3/8 निकल के आ जाएगा। और मेरे पास फ्रैक्शन गिवन है कितना है, 4 पॉइंट कितना 44% है। तो इसका मेरे पास कितना आ जाएगा, 4/9 आ जाएगा। ये फ्रैक्शन हो गया मेरे पास। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि एक वस्तु का जो प्राइस है वो कितना है, सेलिंग प्राइस मैंने मान लिया। ठीक है, सेलिंग प्राइस हो गया। यदि इसे इस कीमत के 37.5% पर बेचा जाता है, तो 37.5% का जो मेरे पास रेशियो आया या फिर फ्रैक्शन आया वो कितना आ गया, मैं इस जो सेलिंग प्राइस को इतने रुपए में बेचता हूँ। ठीक है, फिर क्या बोल रखा है मेरे पास कि 44.44% की क्या हो जाती है, हानि हो जाती है। हानि मतलब किस पे होगी, कॉस्ट प्राइस पे होगी। तो कॉस्ट प्राइस पे कितनी हानि हो जाती है, देखिए हानि तो इतनी होती है, लेकिन ये कॉस्ट प्राइस में सेल कितना हुआ, तो मैं माइनस किस में से कर दूंगा, 1 में से। तो मेरे पास कितना आ जाएगा, 5 कितना आ जाएगा 9। मतलब ये सेलिंग प्राइस कितना है इसका, इतना है। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 5 कितना 9 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या निकाल लेंगे, सीपी और एसपी का रेशियो निकाल लेंगे। यहाँ देखिए ऊपर कितना आ जाएगा, सीपी और ओपन कितना आ जाएगा, सॉरी एसपी अपन कितना सीपी। तो यहाँ से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 8 मल्टीप्लाई कितना 5, और ये कितना हो जाएगा 9 मल्टीप्लाई कितना 3, ये कितना हो जाएगा 40, और ये कितना हो जाएगा मेरे पास 27। अब देखिए जो कॉस्ट प्राइस है वो 27 है और सेलिंग प्राइस है वो कितना है 40 है। अभी भी ये क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ यहाँ पे, इसे मूल विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य मतलब कितना, कॉस्ट प्राइस के 90% पर, ठीक है, विक्रय मूल्य सॉरी सेलिंग प्राइस पे कितना 90% पर बेचा जाता है। तो इस अब 40 का क्या निकालना है 90%, तो इसका 90% निकालेंगे। 90% निकालेंगे तो 20 से 20 कैंसिल, कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। मतलब मेरे पास 27 की जो चीज़ है वो कितने में बेची जाएगी, 36 में बेची जाएगी। तो हमें क्या बताना, प्रॉफिट बताना है। तो देखिए 27 की चीज़ है और बेची कितने में जा रही, मतलब लाभ कितने का हुआ, मतलब जो प्रॉफिट हुआ कितने का 9 का, और इससे मल्टीप्लाई कर देंगे किससे 100 से, परसेंट में बताने के लिए 3, और इसका जैसे कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/3% आ जाएगा। यही हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3rd है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास, देखिए हमारे पास इस टाइप के जो कॉन्सेप्ट है वो पूछे जा रहे हैं, कार्ल पियर्सन, कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, इस टाइप के हमारे पास क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो इनके लिए आपको फॉर्मूला आता है तो आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे, नहीं आता तो आपको ये क्वेश्चन छोड़ना ही पड़ेगा। तो देखिए कार्ल पियर्सन जो हमारे पास होता है, कार्ल पियर्सन जो कोफिशिएंट होता है हमारे पास वो क्या होता है, ऑफ स्क्यूनेस, इसका जो कोफिशिएंट होता है मेरे पास क्या होता है, मीन माइनस कितना मॉड और अपॉन में कितना स्टैंडर्ड डेविएशन, क्या होगा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, तो आप लोग समझ पाएंगे। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट आता है तो आप क्वेश्चन को कर पाएंगे, नहीं आता तो इस क्वेश्चन को छोड़ना ही पड़ेगा। यहां से देखिए अब हमें क्या क्या गिवन है, देखिए मानक विचलन मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड डेविएशन होगा। ये हमारे पास क्या दे रखा है, कार्ल पियर्सन का क्या दे रखा है, हमें कोफिशिएंट दे रखा है। तो यहाँ पे मैं वैल्यू पुट करूंगा कितना 0.32 इक्वल मीन हमारे पास कितना गिवन है 29 पॉइंट कितना 6, और हमें क्या चाहिए मॉड, हमें फाइंड आउट करना है। देखो मॉड फाइंड आउट करना है और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दे रखा है मेरे को 6.5 दे रखा है। अब इसका क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मल्टीप्लाई जैसे करेंगे तो मेरे पास कितना आ जाएगा 2.08, और इसको करेंगे हम कितना 29 पॉइंट कितना 6 माइनस कितना m की जैसे मैं वैल्यू निकालूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा 29.6 माइनस कितना 2.08। तो m जो मेरे पास मोड होगा उसकी जो वैल्यू आएगी मेरे पास कितनी आने वाली है 27 पॉइंट कितना 52। यही हमारा क्या हो जाएगा, क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया हमारे पास, यहाँ से
हमें कॉन्सेप्ट क्लियर रखना है कि हमारे पास tan और cot दे रखा है, तो यहाँ से हमें सॉल्व करना होगा। यहाँ से देखिए 1 अपॉन कॉसेक है, कॉसेक है तो 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं हम, साइन लिख सकते हैं। साइन थीटा माइनस कितना है, साइन थीटा है, ठीक है। ये ब्रैकेट में 1 अपॉन कितना, कॉस थीटा लिख सकते हैं। कॉस थीटा ऑलरेडी है, ठीक है। यहाँ से अगर मैं एलसीएम लेके सॉल्व करना चाहूँगा तो 1 माइनस कितना हो जाएगा, साइन स्क्वायर हो जाएगा, तो साइन स्क्वायर हो गया, ठीक है। और अपॉन में कितना, साइन थीटा हो गया, ठीक है। और ये भी कितना हो गया, 1 माइनस कितना, कॉस स्क्वायर थीटा, और अपॉन में कितना, कॉस थीटा। यहाँ से अगर मैं लिखना चाहूँ तो मैं क्या करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, साइन थीटा, मल्टीप्लाई साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में कितना, कॉस थीटा। यहाँ से यही आएगा। आप कैंसिल करेंगे तो मेरे पास देखिए यहाँ से एक कैंसिल हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा आ जाएगा। मतलब अब मेरे पास इसकी वैल्यू हमें पता होना चाहिए। देखो यहाँ से अब मेरे को क्या करना है, इसका सॉल्व करना है, तो कितना हो जाएगा, साइन थीटा अपॉन कितना, कॉस थीटा। ये मैं आपको सॉल्व करके बता रहा हूँ, आपको ये आना भी चाहिए डायरेक्टली, ठीक है। और कॉस थीटा अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा। मेरे पास वैल्यू कितना है, 1.6 है। यहाँ से देखिए इसको मैं थोड़ा छोटा कर लेता हूँ। यहाँ से इसका क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब एलसीएम लेके, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, अपॉन में कितना आएगा, साइन थीटा इंटू कॉस थीटा इक्वल 1 पॉइंट कितना, 6 आ जाएगा। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी तो 1 अपॉन कितना हो जाएगा, साइन थीटा इंटू कितना, कॉस थीटा हो जाएगा। 1 पॉइंट कितना, 6, ये इसको ऊपर ले जाता हूँ और ये कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो 1 पॉइंट कितना, 6 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है। इसका इससे डिवाइड करेंगे तो मेरे पास जो आंसर आएगा वो कितना जाएगा, 0.625 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा फर्स्ट ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हमारे पास। देखिए एक हमारे पास डिस्ट्रिक्ट के पॉपुलेशन है, कितना है, 3,60,000, जिसमें से 2,25,000 क्या है, पुरुष है। 35% क्या है, जनसंख्या साक्षर है, मतलब लिटरेट है, और 17 जो मेल है वो क्या है, साक्षर है, ठीक है। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन है हमारे पास एलिगेशन से बनने वाले हैं, ठीक है। अगर हमें एलिगेशन आता है तो हम कर पाएंगे, नहीं आता तो फिर ये क्वेश्चन हमारे पास बहुत लेंथी और बहुत टाइम खाने वाला हो जाएगा। यहाँ से देखिए हमारे पास पहले क्या निकाल लेते हैं, इनका रेशियो निकाल लेते हैं। तो रेशियो कितना आ जाएगा, 3000, और रेशियो कितना 225000। यहाँ से 30 से 30 कैंसिल आ जाएगा। यहाँ से मैं जैसे ही कैंसिल करूंगा तो मेरे पास कितना आ जाएगा, कैंसिल करने पे जो मेरे पास आएगा वो कितना आ जाएगा, यहाँ से देखिए कितना आएगा मेरे पास, कैंसिल करूंगा तो 8 रेशियो कितना आ जाएगा, मेरे पास 5 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए ये मेरे पास क्या है, टोटल के लिए, और ये मेरे पास क्या है, मेल के लिए, ठीक है। ये तो मेल के लिए और ये किसके लिए, टोटल के लिए। तो मैं फीमेल निकालना चाहूंगा तो फीमेल के लिए कितना होगा, 8 माइनस कितना 5, तो कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ठीक है। मतलब मेरे पास मेल और फीमेल का जो रेशियो आया वो कितना आ गया, 5 और 3 आ गया। अब यहाँ से हम लिखना स्टार्ट करेंगे क्या, कि हमारे पास जो ये जो कंप्लीट किया दे रखा है हमें, जो टोटल पॉपुलेशन का परसेंट दे रखा है, तो एक साइड तो क्या लिखेंगे, मेल लिखेंगे, और एक साइड क्या लिखेंगे, हम फीमेल लिखेंगे, ठीक है। मेल का जो मेरे पास परसेंट है वो कितना है, मेल का कितना दे रखा है, 17% दे रखा है, तो 17%। फीमेल का हमें क्या करना, फाइंड आउट करना है। टोटल का जो रेशियो लिटरेट तो वो कितना है, 35% है, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि जो हमारे पास रेशियो है किसका, मेल और फीमेल का, तो मेल का